कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट ईवीएस 2021 के प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग लाए हैं प्रैक्टिस सेट। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 4 कर दिया। हमने सीडीपी का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, सीडीपी का लेक्चर वीडियोस एंड प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। मैथ की हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, हिंदी की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, पर्यावरण की प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिल रही है। तो सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर प्रैक्टिस सेट डेली मिलती है। आपको 130 प्लस मार्क्स लाने की हमारे चैनल पे आपको गारंटी दी जाती है, जिसके लिए हम आपके लिए 3 चीज़ें यहाँ पर करवाएंगे 130 प्लस मार्क्स के लिए। पहला ये कि आपको नोट्स लेने हैं, दूसरा आपको लेक्चर वीडियोस देखने हैं, तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट में डेली भाग लेना है। यहाँ पर आपको 100% सफलता की गारंटी मिलती है। तो चलिए आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर यूपी टेट के सभी जो एग्जाम्स में ये 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं यूपी टेट के। वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1960 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1975 में। कब पारित किया गया था, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। चलिए जल्दी कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार ने पारित किया गया था। तो चलिए बात करेंगे, ये सिर्फ यूपी टेट वाले, इसे बिल्कुल भी ना देखें। यूपी टेट के लिए तो है, यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन यूपी टेट के बाद आपके जो उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स होने वाली है, उत्तराखंड टीचिंग एग्जाम्स होने वाली है, उस संबंध में ये भी काम आएंगे। ये सी टेट में काम आएंगे, ये बिहार टेट के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें काम आएंगे। तो चलिए ऐसे क्वेश्चनों को आप भाग लेते रहिए, क्योंकि एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। डेली लाइफ में आप इस चीज़ों से जूझते हैं, डेली लाइफ से आप इसे जुड़े हुए। एग मार्क किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि या एग मार्क सिर्फ यूपी टेट में पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। उत्तराखंड टीचर में एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये गुणवत्ता से संबंधित है। एग मार्क क्या है, गुणवत्ता से संबंधित है। कब लागू किया गया था भारत सरकार में, 1937 से इसे लागू किया था। कब, 1937 से इसे अधिनियम बनाकर इसे लागू किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक क्या है, इसके द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको बताने हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी है। आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक एक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पश्चिम बंगाल ये राज्य इससे ग्रसित है। आगे बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1972 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1985 में। जल्दी जल्दी राइट आंसर बताइए क्या हो गया था, कब किया गया था यह पारित। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, वर्ष 1973। प्रोजेक्ट भारत में प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो ये बाघों की घटती हुई संख्या को संरक्षण करने हेतु बनाया गया था। कब बनाया था, अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो 9 अप्रैल की बात हो रही है। क्या, 9 अप्रैल 1973 में यह भारत सरकार ने लागू किया था। ये बात आपको याद रखनी होंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करने के साथ आपको वहाँ पर फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दूध से दही बनने की प्रक्रिया कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, अवसन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, स्टेरिलाइजेशन।
ऑप्शन नंबर ए बी सी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो राइट आंसर आप लगाइए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर। राइट आंसर आपके सामने है, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। इसे हमने कई बार बता चुके हैं, लेक्चर वीडियो जब हम करवा रहे थे ईवीएस के, तो लेक्चर वीडियो में और नोट्स में तो हम बहुत पहले भी आपको बता दिया था। ये किण्वन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, किण्वन कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया, ये दूध बनने की कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, किण्वन। चलिए पूरी डिटेल में बात करेंगे, दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्लास में भाग लेते रहिए। किस देश में सर्वाधिक किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर। ये कहाँ से लिया गया था, किस देश से लिया गया था भारत के मौलिक कर्तव्यों का बारे में, ठीक है। ये यूएसएसआर क्या है, सोवियत संघ है, क्या है, सोवियत संघ है, ठीक है। ये क्या गया था, सुझाव 42वें संविधान संशोधन के तहत लिया गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे ऐड किया गया था, जो 1900 बहुत ज़्यादा 42वें संविधान संशोधन के बारे में एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। 1976 में हुआ था। ये कब जोड़ा गया था, भाग की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर भाग की हम बात करें तो भाग आपका है चौथा का ए, 4 का ए भाग है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 का ए है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। चलिए राइट आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर है उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, उत्तरी तारे को। ये सदैव कब दिखते हैं, अगर ध्रुव तारा की बात करें तो कब दिखते हैं, ध्रुव तारा सिर्फ और सिर्फ रात में दिखते हैं, उत्तर दिशा में दिखते हैं। कौन से दिशा में, उत्तर दिशा में देखते हैं, इसीलिए उत्तरी तारा भी इसे कहते हैं। इसे पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहते हैं। कौन, इसे कहते हैं पोल स्टार या नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ स्टार कहते हैं, याद रखेंगे आप। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क, सिडनी, एगस्टर्डम में, नागासाकी में। तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर आपके हिसाब से होने हैं, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एगस्टर्डम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रीन पीस क्या है, इस संबंध में हम बात करेंगे। ग्रीन पीस एक इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित है। ग्रीन पीस के बारे में आप जो, पीस मतलब शांति, ग्रीस मतलब हरा भरा, पर्यावरण संबंधित है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको ग्रीन दिखे तो वो पर्यावरण से संबंधित है। यहाँ पर पीस है तो पीस में क्या हो जाएगी, वो शांति की बात हो जाएगी। पर्यावरण की चेतना से संबंधित, जागरूकता से संबंधित विश्व व्यापारी, मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे विश्व व्यापारी एक आंदोलन है, जो एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। इसका जो स्थापना हुए थे, मैं आपको बता दूं 1971 में इसका स्थापना हुई थी। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फूलों की घाटी अवस्थित है। ये सी टेट में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सीज़न कटा हो सी टेट का। जो सी टेट की त्यौहार आती है, जो सी टेट की एग्ज़ाम से होती है, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फूलों की घाटी किसे कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। जो सी टेट का नोट्स पढ़े हैं, जो सी टेट के मेरे साथ टेस्ट की एग्ज़ाम्स, टेस्ट सीरीज़ की हैं, प्रैक्टिस सेट का भाग लिए हैं, लेक्चर वीडियोस देखे हैं, विद इन 1 सेकेंड, मैं 5 सेकेंड भी नहीं बात करूँगा यहाँ पर, 1 सेकेंड में इसका राइट आंसर आप दे पाएंगे। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है। आगे बात करें, एक व्यक्ति मानक में कुल अस्थियों की संख्या कितनी, अस्थियों की संख्या कुल कितनी होती है, 305, 275, 206, 175 कितनी होती है जन्म के समय। एक व्यक्ति मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है,
चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 206। अगर जन्म के बात करें, जन्म के समय बच्चों के शरीर में 270 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? शरीर में हड्डियां 270 होती है, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं उसके हड्डियों कुछ हड्डियों में आपस में जुड़ने लगते हैं। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 206 हो जाती है वयस्क में, लेकिन बच्चे में कितनी होती है? वो 270 होती है, लेकिन बाद में वो घट जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो 270 नवजात शिशु की अगर बात करें, तो फिर बड़े होने के बाद वो आपस में कुछ हड्डियां जुड़ जाती है, तो 206 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीजन डैश का उपचयन होता है। जल NADP NADPH2 CO2 CO2 जल CO2 NADPH2। शायद लिखने में मिस्टेक हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन नहीं है, यह उच्च ऊष्मीयमान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यहाँ पर सत्य नहीं है। 3 क्वेश्चन सही होंगे, एक गलत होंगे। गलत वाले को ढूंढ के सही कर देना हमको। LPG के संबंध में क्या सही नहीं है? यहाँ पर एक स्वच्छ ईंधन नहीं है, बिल्कुल गलत। LPG जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो एक स्वच्छ ईंधन है। इसमें जो पोल्यूशन होती है वो कम होती है। अगर इसकी बात करें तो LPG का तरल युक्त पेट्रोलियम गैस है, प्रोपेन प्लस मीथेन का मिश्रण है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बहुत कम करता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। LPG संबंध आप याद रखेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस याद रखेंगे आपको। LPG का फुल फॉर्म, LPG का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये स्वच्छ ईंधन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन कम करती है। प्रोपेन और ब्यूटेन का अच्छा मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति का रचना है अरस्तु, चाइल्ड डार्विन, मेंडल और रॉबर्ट हुक का। बिना शक किए हुए इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा किसका? जल्दी बताइए। चाइल्ड डार्विन का। किसका हो जाएगा? चाइल्ड डार्विन का। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। ये सभी जिले किसके? राजस्थान के जिले के नाम हैं। तो कहाँ होती है? आपको राइट आंसर बताने हैं। पुष्कर मेला बहुत फेमस मेला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अजमेर हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। आपको 15 क्वेश्चन करके कितनी बेहतर तरीके से हम लोगों ने किया, इसके राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ दे सकते हैं। आप सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम, आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, प्लस आपके प्रैक्टिस सेट का नंबर लिखना होगा, आपके फिर मार्क्स लिखने होंगे। तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर CTET UPTET के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए 100% की सफलता के लिए कंप्लीट नोट्स तैयार हो चुके हैं। आपको इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले लेनी चाहिए। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। हम यहाँ पर 130 प्लस मार्क्स की जो टारगेट रखे हैं वो 3 फॉर्मूले पे रखें। सबसे पहले अगर आप नोट्स लेते हैं तो किताबों की पैसे बच जाती हैं, समय बच जाती है, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे। ये आसान लैंग्वेज में हमने बनाए हैं। दूसरी बात यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, दूसरी यहाँ पर यह है कि आपको लेक्चर वीडियोस देखनी होगी। तीसरी आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेनी चाहिए। 100% आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।